जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का हमारा विषय है गुप्तधन शक्ति ने हमला किया पति पत्नी पे, लेकिन गुरु माला ने बचा लिया उनको। तो देखिए, ये जो कहानी है हमारे दादा गुरु के समय की बात है। उनके जीवन में घटना हुई थी और उनके अंतिम समय में उन्होंने मुझे बताई थी। ठीक है भाइयों, देखिए आज आपको मैं एक नई जानकारी देने वाला हूँ। एस्ट्रोसेज ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें आचार्य ज्ञानेश्वर से हमें सर्च करिए। उसमें मैं लाइव रोज़ शाम को 7 बजे 8 बजे लाइव आता हूँ और फ्री में कुंडली का विश्लेषण करवाता हूँ। तो एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड करिए और आचार्य ज्ञानेश्वर से हमें फॉलो करिए उसमें। तो देखिए भाइयों, बात ऐसी है कि जो गुप्तधन शक्ति थी उसने एक पति पत्नी पे हमला किया, उनको मारने की कोशिश की। और गुरु माला जो होती है, आप सब लोग जानते हैं, जो गुरु जो माला देते शिष्य को, वो गुरु माला वो शिष्य के गले में थी। इसी वजह से वो पति पत्नी बच गए। अब ये कहानी कैसे शुरू होती है, क्या शुरू होती है, तो मैं आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ। आपको वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो देखिए, बात ऐसी है भाइयों की जो जमीन के अंदर जो गड़ा हुआ धन होता है कि उस पर जो शक्तियाँ होती है आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन जब गुप्त धन की हम जब बात सुनते हैं, कहीं पर कहानी सुनते, तो हमारे दिल में भी एक लालच पैदा होती है कि हमको भी धन मिल जाए। क्योंकि जो गुप्त धन अगर किसी को मिलता है तो उसकी आने वाली कम से कम 7 पीढ़ियाँ और ज़्यादा से ज़्यादा 50 पीढ़ियाँ बैठकर खा सकती है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो बातें होती हैं आप सब लोग जानते हैं, उसमें सोना चांदी डायमंड ऐसे हीरे मोतिया ऐसी बातें होती हैं। और ये चीज़ों की आजकल का जो ज़माना है इसमें बहुत कीमत है सोना चांदी की। तो देखिए, जो दादा गुरु का एक महिला शिष्य थी हमारे दादा गुरु की। ठीक है, महिला शिष्य थी और उस महिला शिष्य को दादा गुरु ने एक गुरुमाला दी थी रुद्राक्ष की। ठीक है, रुद्राक्ष की गुरुमाला दी थी। और वो जो महिला शिष्य था, उसका जो पति था, उसके दिल में धन की ज़्यादा लालच थी। और उसका जो खेत था, वो जो महिला शिष्य थी उसका जो पति का जो खेत था, तो वो एक पहाड़ के पास में था। और वो पहाड़ पर बहुत खजाना था, कोई डाकों का हो, राजा महाराजाओं को, ऐसा खजाना होने के वहाँ पर बहुत सी अफवाहें थी। और उसका वो खेत पास में था। अब वो जो पति था, वो महिला शिष्य थी दादा गुरु की, उसका जो पति था उसको मालूम था कि वो पहाड़ पर खजाना है। और बहुत से लोग खजानों को ढूंढने को गए, बहुत से मर गए और बहुत से लोग भागकर चले आए। शक्ति ने उनका नुकसान कर दिया, उनके फैमिली का नुकसान कर दिया जो खजाना की खोज में गए थे। ऐसा उसको सब कुछ वो मालूम था, लेकिन वो कभी गया नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि उसके दिल में एक दिन ऐसी बात आई कि भाई मैं भी जाऊँ इस खजाने की खोज में क्या। तो एक दिन उसने पहले तो उसने क्या कर दिया कि उसके पत्नी को, जो दादा गुरु की जो महिला शिष्य थी, उसका जो पति था, तो पति ने वो दादा गुरु की जो शिष्य थी उसको बोला, पत्नी को बोला कि ये जो पहाड़ पर खजाना है, तुम्हारे गुरु जी तो इतने बड़े तांत्रिक है, विद्वान पंडित है, तो ये खजाना निकालने में हमारी मदद करेंगे क्या। तो महिला शिष्य बोली, देखिए हमारे गुरुजी तो बहुत बड़े तांत्रिक विद्वान पंडित है, लेकिन वो ऐसे बिल्कुल भी लालची नहीं है और ऐसे वो धन के पीछे नहीं भागते। हालांकि उनको वो सब धन भी देखता है, वो निकालते भी, सब कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसे लालच में कभी नहीं भागते। वो खाली धर्म के लिए काम करते हैं और जो भी धर्म के लिए काम करता है उसका भगवान हमेशा उसकी मदद करता है, लेकिन खुद के स्वार्थ के लिए वो कभी काम नहीं करते। तो फिर जो महिला शिष्य थी हमारे दादा गुरु की, तो उसका पति फिर बोला गुस्से में, अरे फिर तो तुम्हारी विद्या किस काम की, तुम्हारा गुरु किस काम का। अगर वो खुद आमिर नहीं बनता, दूसरों को आमिर नहीं बनाता, तो वो किस काम का। तो महिला शिष्य बोली, नहीं ऐसी बात करे मत करिए हमारे गुरु के प्रति। हमारे जो गुरु है वो तो बहुत ईमानदार है, वफादार है और धर्म के लिए कार्य करते हैं, किसी गरीब का भला करने के लिए कार्य करते हैं। लेकिन ऐसे धन निकालना, ये निकालना, ये तो धर्म के खिलाफ की बातें हैं। अच्छा काम करो, नेक काम करो, ऐसा उस महिला शिष्य ने बोल दिया पति को। लेकिन जो पति था वो तो मानने को तैयार नहीं था। उसके दिल में जो धन के प्रति बहुत लालच थी। तो रोज वो खेत में जाता था, काम करता था, हल चलाता था और पहाड़ की तरफ देखता था। एक दिन क्या हुआ कि शाम के समय में लगभग 4-5 बजे वो जो महिला शिष्य का जो पति था वो खेत में काम कर रहा था। और उसको ऐसा पहाड़ पर ऐसा वो जो कोई चमक सा उसको देखा, जैसे भाई कोई चमक रहा है, सोना चमक रहा है, जैसे हम देखते हैं ना आकाश में कोई तारा चमक रहा है। तो उसको ऐसा बहुत गोला, उसको चमकता हुआ गोला वो पहाड़ पर उसको दिखाई दे रहा। तो उसको लगा कि भाई ये क्या चमक रहा है, क्या चमक रहा है। तो और भी थोड़ा पास में चला गया, और भी थोड़ा पास में चला गया, और भी थोड़ा पास में चला गया।
तो जाते जाते वो जो चमक थी वो चमक को देखते देखते वो मतलब खुद वो उसके होश खो बैठा, और जाते जाते वो मतलब पहाड़ पर चला गया, वो जो चमकता गोला था उसके पास में चला गया। अब ये गुप्तधन की शक्तियाँ क्या करती है, जिस किसी के दिल में स्वार्थ होता है, लालच होती है, उसको आकर्षित करती है और फिर उनको उनका नुकसान कर देती है, जान का माल का। वो गुप्तधन की शक्तियाँ उनका नुकसान कर देती है। तो वहाँ पे वो चला गया, और जैसे ही चला गया तो फिर वो जो शक्ति थी, गुप्तधन की शक्ति थी, उसने वो जंगल में उसको मतलब खींच लिया। अभी जो उसकी जो पत्नी थी वो भी खेत में थी। अब वो जैसे वो आगे आगे जा रहा था, पत्नी ने देखा कि भाई वो इसका पति कहीं आगे आगे वो पहाड़ की तरफ जा रहा है, तो पत्नी भी थोड़ी उसके पीछे पीछे चल रही थी। पत्नी ने उसको एक दो बार आवाज भी दी, लेकिन उसने वो सुने नहीं, क्योंकि गुप्तधन की शक्ति क्या कर रही थी, उसके साथ में छलावा करके उसको आकर्षित कर रही थी, उसका वशीकरण कर रही थी, उसका बलि का बकरा बनाने के लिए। तो वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ में क्या हो रहा, कि वो लालची इंसान था। लेकिन उसकी जो पत्नी थी ईमानदार थी, तो वो जो गुप्तधन की शक्ति थी उसको तो वो पत्नी पर हमला नहीं कर सकती थी। और वो पत्नी जो थी वो दादा गुरु की शिष्या भी थी, उसके गले में गुरुमाला भी थी। तो उसकी जो गुप्तधन की जो शक्ति थी वो पत्नी के ऊपर वो मतलब कुछ भी प्रभाव नहीं डाल पा रही थी, खाली पति को ही खींच रही थी। तो फिर वो गुप्तधन शक्ति ने क्या कर लिया, जंगल में उसको खींच लिया और एक जानवर के रूप में उसके ऊपर ऐसा हमला कर दिया, उसको मारने के लिए। लेकिन जो उसकी पत्नी थी, इतनी पत्नी मतलब इतनी पतिव्रता थी कि वो उसने खुद की जान की बाजी लगाई कि वो जो जानवर के रूप में जो शक्ति आई थी उसके उसके साथ में एक उसने लाठी लेके उसका सामना करना चालू कर दिया। अभी जो गुप्तधन की शक्ति थी वो पत्नी के ऊपर तो हमला नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी और वो सिद्ध की हुई गुरु की माला थी। हमारे दादा गुरु ने उसको एक मतलब जो गुरु शिष्य का जो नाता होता है उसके तौर पर उसको एक तोहफा दिया था वो गुरु पूर्णिमा का दिन। तो फिर गुप्तधन की शक्ति ने तो देखा कि भाई अभी देखिए पत्नी के ऊपर तो हम मतलब हमला नहीं कर सकते, और इसके गले में गुरुमाला है। तो जो गुप्तधन की जो शक्ति जो टोटका था, एक जानवर के रूप में जो शक्ति आई थी जो उस व्यक्ति को बलि का बकरा करने के लिए, तो वो शक्ति फिर पीछे पीछे हट गई और वापस चली गई। तो जो पति था फिर उसको पत्नी ने ऐसा उठाया, उसको खड़ा किया। अभी जो किसान महिला होती है भाई, वो देखिए वो बहुत हिम्मत वाली होती है, वो पति के साथ में एक पुरुष की बराबरी से काम करती है। किसान महिला ऐसी कोई सादी महिला नहीं होती, बहुत एक हार्डवर्क करती है और बहुत मेहनती होती है। एक इंसान जैसी, एक पुरुष जैसी उनके अंदर एक ताकत होती है, इतनी हिम्मत वाली किसान महिला होती है। तो उस महिला ने पति को ऐसा खड़ा किया और उसके ऐसे कंधे को पकड़ के धीरे धीरे पहाड़ से नीचे खेत में लाया। तो वो जो पति था फिर उसको डांटने लगी महिला, उसकी पत्नी, तुम क्यों गए वहाँ पे, ऐसे तुमको मैंने बोला था इसके लालच में नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर पति को जो खेत में उनको एक कुआं था वहाँ पे थोड़ा उसने पानी लाया, उसको नहा के धो के वो थोड़ा पति फ्रेश हो गया। तो पति बोला मैं कुछ समझ नहीं पाया, मुझे एक चमकता गोला दिखा, मैं उसकी तरफ चलता गया और कब वो शक्ति ने मेरे ऊपर जानवर के रूप में हमला किया तो मैं समझ नहीं पाया। लेकिन मैं इस एक बात का मेरे को चमत्कार आया कि मैं पुरुष होके शक्ति का सामना नहीं कर पाया और तुम औरत होके शक्ति का सामना कर पाई और तुमको देख के शक्ति भाग गई। मतलब ये बहुत बड़ा चमत्कार, ये कैसे चमत्कार हुआ। हालांकि पुरुष को देखकर तो जानवर भागना चाहिए था, लेकिन तुमको देखकर वो जानवर भाग गया, तो ऐसा कैसे हुआ। तो उसने कहा देखो ये ऐसा मेरे वजह से तो नहीं हुआ, जो मेरे गले में जो गुरु माला है, जो मेरे सिर पे जो गुरु की कृपा है, उसके वजह से बातें घटित हुई है। तुम आज तक हमारे गुरु को बुरा बोलते थे तुम्हारा गुरु किस काम का, तुम्हारी विद्या किस काम की। आज तुम्हारी जान बचाने के लिए मेरे गुरु की विद्या, मेरे गुरु का आशीर्वाद, मेरे गुरु की गुरुमाला एक काम आई। तुम सोच सकते हो कि फिर विद्या कितने काम की है। तो जो पति था फिर उसने पहचान लिया कि भाई सच में ये जो गुरु की कृपा है सबसे बड़ी होती है, उसकी जो कीमत है ऐसी पैसों में हम नहीं लगा सकते, या फिर किसी चीज़ में गुरु की कृपा की हम कीमत नहीं लगा सकते। गुरु की जो कृपा होती है सबसे बड़ी होती है, और गुरु की कृपा की वजह से जो गुरु माला है, ये जो कुछ विद्या है, सिद्धि है, इसके वजह से आज ये शक्ति भाग गई और मैं बच गया। वो जो महिला शिष्य का जो पति था फिर वो समझ गया, उसको ज्ञान आ गया। और फिर वो 2-4 दिन के बाद में दोनों भी पति पत्नी दादा गुरु के पास में आए। दादा गुरु के पास में आके बहुत रोया, उनके पाँव पड़ा, बोला गुरु जी मेरे को माफ़ करो, मैंने कुछ आपके बारे में बुरा कहा था, लेकिन मेरे को जो सज़ा मिली उससे मैं समझ गया कि गुरु की कृपा जीवन में होना बहुत आवश्यक है।
उसके गुरु के बिना ना जीवन में धन है, ना सुख है, ना शांति है, ना समृद्धि है। तो भाइयों ऐसी बात होती है कि आपको एक अच्छा गुरु करना है जिसके पास में त्रिगुण का ज्ञान है, त्रिविद्या का, त्रिशक्ति का ज्ञान है। ऐसा आपको अच्छा गुरु करना है। जब तक आप जीवन में गुरु नहीं करते, आप कितने भी पैसे वाले हो, बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, ऑफिसर हो, कोई भी हो, जब तक आप जीवन में गुरु नहीं करते तब तक आपके जीवन में ना सुख है, ना धन है, ना मोक्ष है। ठीक है, तो आपको गुरु करना चाहिए, गुरु की कृपा आपको प्राप्त करनी चाहिए, गुरु के ऊपर आपको विश्वास रखना चाहिए, तभी आपका जीवन में अच्छा होता है। तो ठीक है, आज की जो हमारी गुप्तधन कहानी थी ये आज यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।